सभी को प्रणाम, नमस्कार। चेकिंग। बहुत बार मेरे करियर में, लगभग 20 वर्ष के करियर में, फिल्मों में बहुत बार मुझे गाने को मौका मिला है। हर प्रकार के गाने मिलते हैं, लेकिन मेरा प्रारंभ ही हुआ है बहुत अच्छे वाले गानों से, तो साउथ से हुआ। बाहुबली से हमने भगवान शिव के तांडव स्तोत्रम गाए, और उसके बाद हर इंटरव्यू में हमारे हृदय से निकलता था कि फिल्मी संगीत तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 100 साल की कहानी है कुल फिल्मों की। इससे पहले भी तो संगीत था, और वो क्या था? वो संगीत तो आध्यात्म ही था हमारा। जितनी भी स्पिरिचुअल हमारी कहानियां हैं जिंदगी की, वही हमारे संगीत में होती थी। अब ये बहुत ही उमंगों का, खुशियों का मौका मिला है कि हर फिल्म जो भी साउथ से आ रही है पागल कर रही है, और उसमें भी भगवान शिव। तो जैसे ही थमन का नाम आया हमारी टीम से कि उनका गाना है, तो मुझे लगा कुछ तो आफत होगी। और जैसे ही उसमें अखंडा तांडवम ये वाले शब्द सुने तो साहब, मैं एक बहुत ही प्यारी इसके पीछे की एक कहानी बताता हूँ। रिकॉर्डिंग के वक्त हमने गाना गा के भेज दिया, क्योंकि आजकल समय की कमी की वजह से हम यहाँ गा रहे हैं, थमन कहीं हैं, शायद अमेरिका में हैं, या पता नहीं हैदराबाद में हैं, कहीं तो थे, शायद हम थे अमेरिका से वापस आते ही ये गाना था। गाया, गा के भेजा, तो थमन साहब का फीडबैक आया। मुझे डर लग रहा था कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, खतरनाक संस्कृत है। तो थमन सर ने बस एक ही बात बोली कि इसके बीच में मुझे कैलाश खेर का हर हर महादेव, कुछ तो ऐसा चाहिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो जैसे इन्होंने ये मैसेज भेजा, मैंने वहीं भगवान ने हमारे भीतर बैठ के कुछ लिखा, आदिदेव महादेव, शंभु 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 भजो शंभु भजो, हे शंकराय। ये सब लाइनें आई, और बस फिर हमने ये बोला, हर हर महादेव। एक छोटी गुजारिश है सर, जो मेरा पता नहीं, वो ये है कि अगर 2 लाइन सुन लेते तो। हाँ सर, मैंने अभी वो एक लाइन तो गा दी, एक और गा देता हूँ। सर मैं रैप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक गाना हमने 2007 में गाया था, उसमें एक शब्द था सुभान अल्लाह, और एक शब्द के ही लिए हमको फिल्म फेयर अवार्ड और पता नहीं बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारा प्यार मिला सर। लेकिन अब परमात्मा कुछ ऐसे घट में बैठ रहे हैं कि अब अगर हम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय जय विश्वेश्वराय, शंभु भजो हे शंभो, तो ये करते ही ये हाईलाइट बनते हैं गाने की। तो बहुत बहुत अहोभाग्य कि इस तरह के प्रोजेक्ट पे और इस तरह की किंवदंतियाँ, लेजेंड्स को हम हिंदी में किंवदंती कहते हैं, जो वन एंड ओनली होते हैं, उनको लेजेंड्स कहा जाता है। तो इनके साथ, थमन के साथ और इतने गुणियों के साथ हम लोग भी हैं जुड़े हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूं, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैलाश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। उमेश कुमार बंसल साहब यहाँ पे हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स आई सॉ यू, CBO जी स्टूडियोज, जी म्यूजिक, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। कोई भी कमाल का प्रोजेक्ट होगा, सर की बैकिंग रहती है, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट हिम। नाउ इट्स टाइम टू इन्वाइट ऑन स्टेज जिनकी बात हो गई और जिनके गानों के बारे में बहुत कुछ कैलाश सर ने और बाकी सब जो यहाँ दिग्गज हैं उन्होंने बताया। ही इज अ म्यूजिकल पावर हाउस हुज कॉम्पोजिशंस, यू नो, हम सबका दिल ऐसा जोर जोर से धड़कने पे मजबूर कर देती हैं। एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में इस समय चल रहा है कि हम सब उन्हें प्यार से थमन एस कहते हैं, लेकिन अभी नंदमुरी हाँ, क्या व्हाई इज इट हैपनिंग? वील फाइंड आउट। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर टाइम। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, लविंग इट। आपके जितने भी यू नो जो चार्ट बस्टर्स हैं उनकी तरह इसे भी आई एम श्योर बड़ा सारा प्यार मिलेगा, लेकिन ये ना, ये कुछ ज्यादा कमाल आपने कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। सो प्लीज टॉक टू अस अबाउट इट सर। No, with Balay sir, it's always heart busters, no chart busters, because when some people are loyal to life, they'll be very royal in life. So Balay sir is example of being loyal and being royal.
So we love him that way, we respect him. उनका सेवा टू मैनकाइंड एक कैंसर हॉस्पिटल और कुछ भी उनका हिंदूपुर का उनका प्लेस वो कितना सेवा कर रहा है. सो एक एक लर्निंग है कितना लव from people. Bale sir has a great respect for him being a legend in the society and the films. It is very difficult to manage both. I think this man deserves everything in this life, and we are here to show our love. Every day I can't go and hug him or give one kiss Bale garu to my cheeks. No, but we want to show our love in my music, and I want to be very true in my music to him. So that's what God has given us like 400 crore projects, and this film it will make 250 crores. Lovely. So one film we'll try to make it our thing. Bale sir's film is always is a case study for me. It's a 10th exam. How to pass the public exam, how to make it more better, how to overshine, how to make it more musically strong in the film. So that's what I've been working with Bale garu. Always he questions me so much. What you will do this film? What this film will you will make my people happy. So that's what that name also tagged me in my life, and I'm so happy and so fortunate. And talking about my producers, Gopi sir and Koti sir and Ram garu. So from Dukudu, it was like Mahesh Babu sir's film, which I started with them like in 2011, and it's my family. They're all my family, and they supported me really well till the end, and they gave me a huge blockbuster. And this is my third outing with them. I'm really happy. And generally part 1, part 2, people will say, oh, we showed it, but she was giving me so much of energy, you know. And Bale garu, you know, some people only we can have see as Lord Krishna, Lord Rama and Lord Shiva. So not every people can take that character and they can outdone, they have not outdone. Bale garu has that history, and he'll make history, and he'll keep making hysteria to everyone. And this combo is the most brilliant ever combo. It's like the best chemical solution. It's just the best physical study. You know how Boyapati garu and Bale garu have that combination. How they both give that proper energy. Yeah. You know, one interval reel is enough for $500. You can pay 500 and watch the interval reel and come off. That's how strong this film is, you know. So we just completed our first half of music, and we are just working on the second half, because after completing first half, I played with my friends. I said what to do. Second half is even more bigger. What to do? So it's a great experiment. So I broke already 2-3 keyboards of mine, of my pianos. So I'm trying to do my best, and happy to launch this song here. Generally, I don't believe in this pan-India and all stuff. We're all, we love, because all our songs are celebrated all across the world. So this is a pan-world film. And coming to Akhanda, this is pan-universe, because it's God's film. So I don't trust on this pan-India. Pan-India is very small, but it's become very small. We have crossed so many things. And Akhanda 1 itself, we thought it would go so much places, but our producers really worked hard to bring this film to this level, and having our first promotion in Mumbai, and I'm so happy. And coming to my director, Boyapati garu, what a fantastic journey. This is my 4th film with him, and I'm lucky to have both of them in this song, and Shivamani sir, who's my other Shiva, my guru, who played in this song also. So my 3 legends were in this films, all Padma Shris. I'm so happy, and Jai Balaya. Jai Balaya, of course. And now, ladies and gentlemen, जिनकी बड़ी सारी बातचीत यहाँ पे हो गई है, and मैंने बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा. I got to know a lot about him, that he's one of the most dynamic film directors, सिर्फ तेलुगु सिनेमा के ही नहीं, बल्कि Indian cinema के, I would say. And with that larger than life storytelling and breathtaking action sequences, give it up for our director Boyapati Srinu sir, ladies and gentlemen. Give it up for him. Welcome, sir. Sir, working with the legend once again.
and yet again, and इतना कमाल काम आपने यहाँ किया. Please tell us from 2010 up till now, how much has he changed? And 2008 से सर. अच्छा, और पहले से? 2008 पहले से. तब से लेके अब तक कितना चेंजेस आए सर? में थोड़ा मतलब बताइए थोड़ा. कुछ भी नहीं सर. फर्स्ट फिल्म से अभी तक कुछ भी नहीं सर. है ना? और एनर्जी बढ़ती जा रही है. ज्यादा हो गया. He's complaining. He's like बहुत ज्यादा हो गया. अभी कैसे कंटेन करने का? Talk to us about the film and of course the crew, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल అందరికీ నమస్కారం. सबको नमस्कार. ओके, दिस इज फर्स्ट टू, ये हमने फर्स्ट टू प्रेस मीट ऑफ दिस फिल्म. पब्लिसिटी शुरू करने के लिए हमने मुंबई को चूज किया. बिकॉज ऑफ मुंबई इज ए कल्चरल रनवे ऑफ फॉर फिल्म्स. सो एक बार ये प्लेटफॉर्म पे आके मुंबई को टच किया तो टोटल कंट्री वो स्प्रेड हो जाएगा, यू नो. दैट्स वाई हमने यहाँ तक आके ये मेहनत नहीं, हमको बहुत पसंद है महाराष्ट्र पे, मुंबई पे बहुत पसंद है. सो इसीलिए हमने आपको 1 मिनट डायलॉग टीजर दिखाया. दस टोटली मुंबई पे डिपेंड हो गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आने के लिए, यहाँ से शुरू करने, ये पब्लिसिटी शुरू करने के लिए सो मेनी डेज से हमने वेट किया, वो आज पूरा हो गया. ये फिल्म के बारे में बात करना बोले तो एक ही बात बोलूँगा मैं. ज़्यादा बात करने का टाइम भी नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया. आप सब किसके वास्ते वेट कर रहे हैं मुझे मालूम. మీరు అందరూ దేని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారో నాకు తెలుసు. ఓకే, నేను కూడా. ఓకే, సో ఇది ఒక సినిమా కాదు, ఇది భారతదేశ ఆత్మ. ఏ ఏక్ ఎస్ బాబు, ఇది ఒక సినిమా కాదు. इस मूवी इज ए नॉट ए फिल्म, इट्स ए इंडिया का आत्मा. क्या बात है सर. परमात्मा, इंडिया का धर्म एंड धैर्य. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस फिल्म. सो इसीलिए ऐसे हमने शुरू किया. ओके ब्रदर, ये सब आके एक बार देखने के बाद बोलेंगे. क्यों बोले तो अभी कितना बात किया तो भी ये बजा रहा है, ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं. एक बार आपने फिल्म देखने के बाद आप बात करेगा. जब सेकंड फर्स्ट सक्सेस प्रेस मीट है रखेंगे, हमने है रखे, जब बात करेंगे अच्छा आराम से. ओके, ये फिल्म सब पूरा फैमिली जाके बैठ के आराम से देख सकते, आराम से. व्हाट इज आवर देश, व्हाट इज आवर वेद, व्हाट इज आवर धर्म, व्हाट इज आवर दैव, इसके बारे में रहेगा. सो सब बैठ के आराम से देख सकते हैं. दैट काइंड ऑफ फिल्म हम लेके आपको आपके सामने दिसंबर 5 लेके आ रहा है. प्लीज़ सब अच्छा आराम से देखो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया पीपल को मैं थैंक्स बोल रहा हूँ. क्यों बोले तो आपका टाइम ज़्यादा हम ले लिए. आई नो व्हाट इज़ मुंबई का मीडिया का ये कैसा रहेगा मुझे ना मालूम. सो इसीलिए बता रहा हूँ. एंड बाबू थैंक यू वेरी मच. हमारा जर्नी 4 फिल्म से 4 फिल्म से हमने जर्नी किया था. 4 फिल्म, अभी तक 3 फिल्म ट्रमेंडस हिट्स. ये कहा जाके खड़े का कोई भी नहीं बोल सकते, बिलीव मी. అండ్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మనం మంచి సినిమా చేసాం, చాలా మంచి సినిమా చేసాం. తమన్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ कैलाश खेर सर, आपका गाना, आपका वॉइस सुनने से मैं शिव का नाच सुना, बिलीव मी. ओके, क्यों बोले तो अभी आपने विजुअल्स देखा सर. ये विजुअल्स हमने कहाँ जाके शूट करके आए, समझ में किसी को भी नहीं आता. -12 डिग्रीज में भी हमने शूट किया. -12 डिग्रीज अगोरा कैरेक्टर. देख पे कुछ भी क्लॉथ भी ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन -12 में करना.
वो मॉर्निंग 7 o'clock 17 रहेगा, आफ्टर 9 थोड़ा थोड़ा कम होगा। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में भी हमने शूट किया बिकॉज ऑफ ये सब And, हमारा ताकत नहीं। Excuse me, sir, and I am the witness of that extraordinary moment. I went to Kazbegi, Georgia, where they were shooting this. Already the temperature looks like -11. It was showing in the phone. Looks like -14. Okay, and they were shooting in a valley, helicopter, and valley ka wind. So totally -18 temperature actually. We were all wearing jerkins, monkey cap, boots, jeans. उनका ऊपर some other safety wind blocker कुछ. But Bale sir was in one Shiva thing, nothing. Just one red cloth and normal Hawaii. शिव महादेव हमारा पीछे गॉड है, वो चलाया, इसमें से ये फिल्म आया। सो प्लीज़ December 5th रिलीज हो रहा है, साहब देखो, किसी तो मैं भूल गया तो माफ़ करो। ओके, टाइम ज़्यादा नहीं इसीलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ प्राउडली, दिस इज़ नॉट ए फिल्म, दिस इज़ भारत देश आत्मा, परमात्मा, बिलीव मी। ओके, थैंक यू बाबू, Thank you so much, sir. Thank you so much. And Sorry. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ आर्टिस्टल अंदर गुरिंची माట్లాడాలి, आर्टिस्ट सबके बारे में बात करना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं सर। आदि सर థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, కోటి గారు థ్యాంక్ యూ అండి, सर सांगे सर థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, हर्षाली 10 years मुन्नी कैरेक्टर करके बजरंग भाईजान होने के बाद अभी तक किसी में भी एक्ट नहीं किया। इतना दिन के बाद, सो मेनी ईयर्स के बाद ये फिल्में कर रहे हैं। एंड इसका बारे में भी बिलीव मी, डेफिनेटली शी इज बीइंग ए हीरोइन। Wow. ओके, इन फ्यूचर वेरी 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 कॉन्सेंट्रेटेड गर्ल, सो डेफिनेटली वो आगे आएगी। ओके, थैंक यू माँ, कभी आई सर ना। ओके सर, कैलेश सर थैंक यू सर, मास्टर Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू बाबू। जी सर। सर, आपको थैंक यू फॉर चूजिंग मी फॉर दिस रोल। Oh, Harshali. Okay. So now it's thank you so much, sir, for sharing all of that. And it is an honor. It's a true honor to be standing here with you. And now, जो मैं करने जा रहा हूँ वो उससे भी बड़ा honor होने वाला है, because now it's time to invite on stage someone जिनके तारीफ के ना मैं पुल बांध सकता हूँ। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। सिर्फ एक चीज, and that describes this man in and out, and he is God of masses, Nandamuri Balakrishna Balaya Babu. Give it up for him, ladies and gentlemen. The most energetic, dynamic, powerful, and हम सबके प्यारे शुरू। पहली बार मैं खुद सीटियां बजा रहा हूँ सर यहाँ पे, है ना, बनते हैं वो इससे नहीं चलता, फिर पलटा के पकड़ ना, वो आप करके दिखाओ सर एक बार। नहीं भाई, सर जो चीजें आपको पता करते हैं, नहीं इधर आके पलटा के पकड़ने में कितना टेंशन होता है मुझे, कहीं वो फिसल के ना गिरे। कभी हो ही नहीं सकता सर। बट वेलकम टू आमची मुंबई। थैंक यू सो मच सर, जो आप यहाँ पर आए पूरी टीम के साथ। नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स। मैं कुछ नहीं पूछने वाला हूँ, क्या बोलना चाहेंगे सबको सर? वागर्ता संपर्तो वागर्त पदपते जगतो पितर वंदे पार्वती परमेश्वर न गायत्र परम मंत्रम नमातु परदेवता न हरे परस्त्राता नानृतात पातकम परम यस्मात् पार्थिव दया प्रादुर्भूत भक्ति गुरुणा संतुर्मांसी सहस्रम तस्मै सर्वज्ञ मूर्ति पितरे। आज यहाँ आए सो सभी लोगों को, हमारे मीडिया भाइयों और बहनों को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मेरे फैंस जो बहुत दूर से, शोलापुर से,
यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ आए। मैं सबसे एक ही बोलता हूँ, मैं अगर अपन कर्म के बारे में उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ, पूजा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, पूजा करता हूँ। शूटिंग है या नहीं, यहाँ मेरे संसद को हिंदूपुर का, जहाँ का मैं MLA हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा 3री बार जीता हूँ, हैट्रिक। और उसके बाद मेरा कैंसर हॉस्पिटल है, जो मेरी माँ कैंसर से गुजर गई थी, तो उनके नाम पे बसवतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 15 साल से मैं उस अस्पताल का चेयरमैन हूँ। और वो 2000 में वो अस्पताल, जो मेरे पिताजी का, मेरे माँ जी का ख्वाहिश था कि ये जो बहुत खर्च से ये जो कैंसर का बीमारी का वैद्य है, जो गरीब लोग नहीं, वो अब बोझ नहीं सह सकते, उनके लिए एक अस्पताल बनाना कैंसर के लिए, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बनाना, उनका जो ख्वाहिश था, उनका ख्वाब था। उस ख्वाब को हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी, और 10 साल लगी वो अस्पताल को पूरा करने के लिए। वो एक ट्रस्ट है जो हम मुफ्त में भी पेशेंट्स, जो गरीब लोग हैं उनको इलाज करते हैं, और जिनको वाइट कार्ड होल्डर्स है उनको भी कंसेशन देते हैं, वो जिनको नहीं है उनको भी हम इलाज करते हैं। और 2000 में जब हमारे जीजाजी, अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू जी, वो 2000 में वो मुख्यमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से वो उस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। यह है चरित्र। आज मैं बोलता हूँ हमारे फैंस के बारे में, अगर हम धर्म में विश्वास करते हैं, तो इससे पहले के जन्म में थोड़े लोगों से अपन को परिचय रहने से इस जन्म में 1-2 लोगों को पा सकते हैं, लेकिन इतने हजारों, लाखों, करोड़ों फैंस को पाना, न जाने क्या जन्म जन्म का ऋण है, या हमको अलग करने वाला शक्ति दूसरा कोई भी नहीं है। तो पहला मैं इधर आए सो सभी लोगों को मेरा पहला, उससे पहले मैं माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, कि जिनके आशीर्वाद से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, और उनके आशीर्वाद के बिना मेरा जन्म और मेरा सफर अधूरा होता था। अभी 50 साल से मैं तेलुगु सिनेमा का किधर निभा रहा हूँ, और अभी मैं 65 भी मैं 65 साल का हूँ। 65 साल में लड़कियों को तो बोलते हैं अपना उम्र मत बताओ, और मर्दों को बोलते हैं अपना कमाई मत बताओ। लेकिन ये तो पूरा उल्टा हो गया। मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हमारे पिताजी जो है वो सिर्फ उनको बोलते वो दैवांश संभूत NT रामाराव जी, और कारण जन्म उनका बेटे होने के नाते वो सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, मेरे गुरु और सब वही है मेरे लिए। उनको देखते मैं पला, और उनके ही रास्ते में मैं अभी जा रहा हूँ। तो अभी शायद दुनिया में नहीं, मेरा मतलब है दुनिया में ऐसा इतने 50 साल किसी भाषा में भी
कोई नहीं रहा। ये गर्व का बात है मुझे। बस क्या बोलते वो ईश्वर की इजाजत के बिना छुट्टी भी नहीं काटती है। तो ऐसा हादसे मेरे जिंदगी में बहुत हुए। जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया पद्म विभूषण से मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे सत्कार किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंग्लैंड, उसमें मेरा नाम शामिल हुआ। और 4 फिल्म एक के बाद एक हिट मारते गया। हमारा अखंडा से शुरू हुआ 2021 में 2021 में अखंडा फिल्म से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने वीर सिम्हा रेड्डी किया। उसके बाद मैंने नेलकोंडा भगवंत केसरी किया। उसके बाद डाकू महाराज किया। अभी आ रहा है अखंड तांडवम। शंभो शंकर। तो सब बोलते हैं देखो हम मैंने सेकंड इनिंग शुरू हुआ और चल रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा डिक्शनरी में ही वो सेकंड इनिंग्स का वो बात नहीं है मेरा डिक्शनरी में। बस अपना जैसे अपना हिंदू सनातन धर्म है, उसका शक्ति, उसका गौरव और उसका पराक्रम आप देखेंगे अखंड तांडव में। और हमारे हिंदू सनातन धर्म के जड़ है कि सच का रास्ते पे चलो, धर्म से जियो और अन्याय के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाना। यही अखंड तांडव है। अभी हमारे डायरेक्टर साहब के बारे में बोलना है, बोयपाटी श्रीनु जी के बारे में। हमने 3 फिल्म किया है अब तक, हैट्रिक, वही अखंडा, उसके बाद लेजेंड, फर्स्ट सिम्हा, लेजेंड और अखंडा। अभी ये चौथी फिल्म है। हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बस हमारा वाइब्रेशन बस एक ही लेवल में चलते रहता है। 130 दिन में फिल्म फिनिश की है हमने, 130। अभी देख रहे हैं अपन इंडस्ट्री में ओ कितने दिन बोलो और कितने खर्च। हाँ, 130 दिन में। इससे पहले मैंने एक फिल्म किया था, वो था मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ, घमंड से बोलता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी फिल्म किया था। वो 73 डेज में कंप्लीट किए फिल्म। जहाँ अपन वहाँ नॉर्थ में हम गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, उनका कारण है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो हमारे आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना से है, कोटिलिंगाला से। तो ऐसे बहुत फिल्म जो पिताजी किए वो मैं किया, वो नहीं करना चाहते थे नहीं किए वो भी मैंने किया। ये मेरा पूर्व जन्म का सुकृत है और अभी ऐसे चलते रहेगा। अभी एक 20-30 साल अभी हीरो वो नहीं छोड़ूंगा मैं। अपना दिमाग मजबूत होना चाहिए, अपना शरीर से भी, तभी अपन अपना शरीर को अपन कंट्रोल कर सकते। ये छोटे छोटे ये जो मैंने पिताजी से सीखा और मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, वो बस आपको बता रहा हूँ। अभी बड़े बड़े नहीं बोलता हूँ इनको, किनको, ये नंदमुरी तमन, नंदमुरी हमारा घर का नाम है मेरा, इनको दिया गया है, इनको गोद लिया गया है। गोद कैसे ले सकते हो? एक बार उठा के देखो, एक बार उठा के ट्राई करो। अरे उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता हूँ। आप मेरे लाइफ ही होता, मेरे को जरूरत नहीं उठे पाएगा। देखो इधर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे कॉम्बिनेशन में
ये पांचवी फिल्म है, फिफ्थ कंटिन्यूस सिंगल टाइटल कार्ड म्यूजिक डायरेक्टर अखंड वीरसिम्हा रेड्डी, इसके बाद नेलकोंड भगवंत केसरी, डाकू महाराज, अभी अखंड तांडव। तो अभी इधर तो सब लेजेंड्स है जो यहाँ के हैं। कैलाश खेर जी है, सरस्वती पुत्र, और शंकर महादेवन जी, जिसने अपने इतने अच्छे वो क्या बोलते हैं गाने, वो सब लोगों को उस मूड में जो अपन हिंदू सनातन धर्म के बोल रहे हैं, वो सिर्फ बोलने से नहीं, सबकी खुशी से ही वो लोगों पर उसका असर रहेगा। और लोगों जो हम बताना चाहते हैं वो सिर्फ देख के दिल बहलाना ही नहीं, बल्कि कुछ सीखना है, जो अपने आगे जनरेशंस जो है उनको हर बाप हर माँ अपने बच्चों को लेके जाके फिल्म बताना है और उनको बताना है अपना हिंदू सनातन धर्म क्या है। और हमारे संतोष जी तो इधर के, आप तो बात किए थे लेकिन समझ में मराठी में इतना मजा आया सुनते। मैं बोलते तेलुगु इज द इटालियन ऑफ द ईस्ट, बोलते तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट। ऐसा लगा मेरे को तेलुगु भी काम नहीं आता। आप जो बात किए थे इतना मधुर, इतना सुनने को, बस बोलते हैं संगीत से कुछ रोगों को भी, जैसे कैंसर या ऐसा, उसको भी अपन इलाज कर सकते हैं संगीत से। కొన్ని రాగాలతో రోగాలను కూడా నయం చేయొచ్చు తెలుగులో। हमारा शंकर मास्टर जी है, वो कभी पीछे रहते थे, आइए आइए आइए, उनको डर है, उनके दोनों हाथों मैंने ठीक किया, उनका कुछ प्रॉब्लम था, मैंने बस ठीक किया ना। जोर से बोलिए। Yes. और अब हमारा हर्षाली बजरंग भाईजान, उसके बाद फिर ये फिल्म करना भी, वो पूछते ही ये फिल्म करना भी मतलब मैं बोलता हूँ वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि ऐसा फिल्म आप देखेंगे कल। ये फिल्म इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है वो फिल्म में। इससे मैं ज़्यादा वो रोल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बस उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जो बजरंग भाईजान की छोटी लड़की यहाँ पर है। वो डाकू महाराज की लड़की कौन है? मेघा, वेदा, वेदा किधर हो? आजा। हाँ, ये डाकू महाराज में ऐड की, यहाँ की है लड़की। कैसी हो वेदा, कैसी हो? अच्छी हूँ। तब तुम्हारी उम्र में इतना ही था? तुम्हारा अभी क्या उम्र है? अरे शर्माना मत, अभी छोटी बच्ची हो, बोल दो 9। तब बजरंग भाईजान के टाइम पे 6 साल की। 6? इससे भी छोटी? वो तो अपन करे सो 3 साल हो गया ना। हाँ, तो सेम एज। तो बहुत देखेंगे आप हर्षाली जी का कैरेक्टर। और हमारे सांगे जी है सर, लाउड वर्किंग विथ यू, मज़ा आया सर। एंड एक्टिंग में कभी बोलता हूँ हंसना या रोना या चीखना नहीं है। एक्टिंग ऐसा है जो अपन दूसरा आत्मा के अंदर प्रवेश हो रहे हैं, जिसका अनुभव अपन नहीं जानते हैं, लेकिन उससे बाहर जो निकलते हैं वही। मैं जैसा मैं बोला 25 साल हुआ, मैं अभी हीरो एक्ट कर रहा हूँ, अभी करते ही जाऊँगा। तो बहुत बहुत खुशी हुई सब आपसे काम करके। अब अपना आदि पिनी शेट्टी भाई के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बोलूँगा क्योंकि इनका भी खानदान ऐसा है। इनके पिताजी पिनी शेट्टी रवि राजा साहब, उनके डायरेक्शन मैंने 2 फिल्म किया। और
उनके दादा एक लेखक थे ऐसा। तो इनसे भी पहला फिल्म मैंने काम किया, बहुत मजा आया क्योंकि वो जो वाइब्स होते हैं ना, मैच हो गया और सब क्या बोलना इनका, हाँ प्रोड्यूसर राम गारू, आचंडी राम गारू, ఇంకా ఆయన మన గోపి గారు, ఆచండి గోపి प्रोड्यूसर्स, उनसे मैंने ये दूसरा फिल्म है जो इनके प्रोडक्शन हाउस में किया हूँ मैंने। अब उनके बारे में तो कभी वो जैसे हम सपने देखते हैं, उनका भी उनको भी ऐसे सपने देखते हैं कि अच्छा फिल्म बनाना, इंडस्ट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, हमारा नाम इतिहास में लिख लेना, ऐसा अच्छे फिल्म निकालने का उनका। और बहुत लोकेशंस इधर उधर शूटिंग किया हमने, जैसे जॉर्जिया में शूट किए थे, फिर मध्य प्रदेश गए थे वहाँ शूट किए, उधर आंध्र प्रदेश में भी वो जंगलों में जाके शूटिंग किए थे। बहुत अच्छी फिल्म बनाने का उनका ये जो ख्वाहिश है, ऐसा ही आगे चलना, अच्छे अच्छे फिल्म निकालना। और हमारे कोटी जी हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और नंदमुरी तेजस्विनी जो प्रेजेंस है वो मेरी बेटी है। वो जो अनस्टॉपेबल प्रोग्राम मैंने किया जो इंडिया में नंबर 1 शो था, रीजनल, बीइंग ए रीजनल टॉक शो, वो इंडिया में ही नंबर 1 शो रहा। अभी तो थोड़ा आराम ले रहे हैं, फिर से शुरू करेंगे। और उसका वो क्रिएटिव कंसल्टेंट थी मेरी बेटी नंदमुरी तेजस्विनी। तो ऐसा एक अच्छा फिल्म आ रहा है आपके सामने दिसंबर 5, और बहुत ऐसा फिल्म मालूम है पिताजी, वो मालूम है फिल्म कैसी रहेगी, उसके बारे में हमें कुछ डाउट नहीं है। लेकिन जो फिल्म का आज ये टीजर का और टाइटल सॉन्ग का ट्रेलर और टाइटल सॉन्ग का विजुअल वीडियो आज हमने जो रिलीज़ किया है, ये पहला उत्सव है जो हम मना रहे हैं, और वो भी यही मुंबई से यहाँ शुरू करना बहुत ही हम सबको भी बहुत गर्व है यहाँ से शुरू करने का, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, इट इज़ ऑल द सिनेमा कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप सब इधर आए और आप सब इधर आने का मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर अभी आगे और ऐसे त्योहारों में अपन मिलते रहेंगे। तो जय हिंद। और स्पेशली हाँ फालू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आपका और आपके टीम को पूरों को मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और उस्मान खान जी सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं आएंगे ऊपर, आप कभी बिहाइंड स्क्रीन रहेंगे, हम तो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक फिल्म में जो भी काम करते हैं अकेले से नहीं होता, वो डायरेक्टर साहब से नहीं होता, या हीरो से नहीं होता, या म्यूजिक अकेले से नहीं होता। सबके जो वो फिल्म में उन लोगों का सपोर्ट योगदान, जैसे एक प्रोडक्शन बॉय हो, एक कार ड्राइवर हो, कोई भी हो, उन सब का योगदान से ही वो फिल्म हिट होगा। तो आप तो बिहाइंड स्क्रीन रहना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो थैंक यू ऑल वेरी मच।
ओके, जय भारत, जय हिंद, जय हैंदव सनातन धर्म. Sir, one group photo, sir. One group.